केमिकल इक्वेशन लिखना है। केमिकल इक्वेशन जो होता है बैलेंस्ड तब कहलाएगा जब उसमें नंबर ऑफ जो होता है ईच टाइप ऑफ एटम। हेलो, सो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। केमिकल इक्वेशन जो होता है बैलेंस्ड तब कहलाएगा जब उसमें नंबर ऑफ जो होता है ईच टाइप ऑफ एटम वो इक्वल होता है दोनों साइड रिएक्शन के, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमें तभी बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं उसको। और यहाँ पे हमें बताना है कि किस प्रकार का रिएक्शन है। तो पहला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड जब रिएक्ट करता है बैरियम आयोडाइड के साथ, तो ये पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है और बैरियम ब्रोमाइड बना रहा है। अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि एक्वस स्टेट में होता है, जब ये रिएक्ट करता है बैरियम आयोडाइड के साथ, दैट इज BaI2, ये भी आपका एक्वस स्टेट में होता है। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है? पोटेशियम आयोडाइड का, दैट इज Ki, जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा। इसके साथ साथ मिले बैरियम ब्रोमाइड, दैट इज Br2, जो कि सॉलिड फॉर्म में दिया गया। अब यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कंपेयर करेंगे कि या एटम्स की संख्या सेम है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम दिया है, यहाँ पे पोटेशियम दिया है, तो दोनों संख्या सेम है। यहाँ पे Br जो है ब्रोमीन वो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐसे क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, बैरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये सही है। यहाँ पे I2 मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। और इस केस में क्या है, दो रिएक्टेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को ताकि वो दो नए प्रोडक्ट्स बना सके, तो ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स अपने आयंस को चेंज करते हैं ताकि दो नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले Br जो था वो पोटेशियम के साथ था, अब यहाँ पे Br जो है वो बैरियम के साथ है, तो एक्सचेंज तो हो रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं आयोडीन बैरियम के साथ था, पोटेशियम के साथ हो गया है, और यहाँ पे दो नए प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो हमारा पहला जो है वो बैलेंस्ड हो गया है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज जिंक कार्बोनेट, दैट इज ZnCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में दिया गया है। इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब ये टूट रहा है जिंक ऑक्साइड में जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 जो कि गैस फॉर्म में है। अगर यहाँ पे बैलेंस करें रिएक्शन को, तो यहाँ पे जिंक जो है रिएक्टेंट साइड वो सेम अमाउंट में है, सेम नंबर में है जितना जिंक जो है वो आपका प्रोडक्ट साइड है। अगर यहाँ पे बात करें कार्बन की, तो कार्बन भी सेम है और ऑक्सीजन की नंबर भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सिंगल सब्सटेंस जो है वो ऑन डिकम्पोजिशन दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दे रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अपने थर्ड और लास्ट की, तो यहाँ पे क्या रहा है, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे है मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में, जब वो आपका एक्वस फॉर्म के HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है सॉल्ट, दैट इज MgCl2, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। अगर हम इसमें बैलेंस रिएक्शन देखें, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो मैग्नीशियम का नंबर तो सेम है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 है एटम्स, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। और इस केस में हो क्या रहा है कि मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम जो है वो रिप्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को फ्रॉम द HCl, और यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है MgCl2 सॉल्ट का। तो ये एक तरह से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीज जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम दी HCl। सो हमारा ये हो गया है नाम और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।